HKB न्यूज चैनल की रोहिणी से बड़ी कवरेज। रोहिणी ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट के द्वारा रोहिणी से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के सम्मान में विजय श्री आशीर्वाद सम्मान समारोह का आयोजन वात्सल्य सेवा सदन प्रथम तल सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाई विजेंद्र गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया। समारोह के आयोजक आलोक शर्मा, रजनीश त्यागी, योगेश शर्मा, योगेश कौशिक सहित रोहिणी ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट के संस्थापक रमेश चंद्र शास्त्री, चेयरमैन एडवोकेट RS गोस्वामी, प्रधान महेंद्र वशिष्ठ, महासचिव सूरज प्रकाश भारद्वाज ने अपनी टीम सहित प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता का फूल माला पहनाकर व शॉल भेंट करके सम्मान किया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध भगवत प्रवक्ता साध्वी समाहिता देवी वृंदावन धाम, डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता पूर्व निगम पार्षद व संपूर्ण फाउंडेशन संस्थापिका, आचार्य सतवीर शर्मा, स्मिता कौशिक निगम पार्षद, आचार्य देव ऋषि, रेणु त्यागी समाजसेवी, ऋतु गोयल, नीलम गोयल, चित्रा अग्रवाल सहित क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उपस्थित अतिथियों ने क्षेत्रीय विकास के मद्देनजर चौथी बार भी भाई विजेंद्र गुप्ता की जीत का आश्वासन दिया। साध्वी समाहिता देवी ने भी विजय का आशीर्वाद देते हुए प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। कार्यक्रम का समापन भव्य भोज के साथ किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HKB न्यूज चैनल के साथ। बुद्धिजीवी वर्ग है और वो कहते हैं ना, ब्राह्मण समाज के लिए तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो, तो ब्राह्मण समाज की तो एक्सेप्टेबिलिटी सब जगह है। तो कैंडिडेट अगर ब्राह्मण समाज से है तो यानी कि कोई जातिवादी नहीं, ब्राह्मण दिल्ली को बदलाव की तरफ देख रहे हैं। दिल्ली में बदलाव की तरफ देख रहे हैं। दिल्ली में बदलाव होगा, निश्चित होगा। मैं विजेंद्र गुप्ता जी को अब की बार विधायक देखना चाहता हूं। विधायक के साथ उनको या तो दिल्ली का CM बनाया जाए या कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए। क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की ओर अग्रसर है? बिल्कुल, दिल्ली की सरकार बनने के लिए आइए अशोक जी, आइए अशोक शर्मा जी, आ जाओ। दिल्ली में अब की बार भाजपा का रिकॉर्ड तोड़ जो है प्रदर्शन चल रहा है और अब की बार ये दोनों जो पार्टियां थी जो एक ही वोटों पर लड़ती थी, सिर्फ फ्री फ्री फ्री, अब की बार बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि फ्री कुछ नहीं होता और हम लोग स्वाभिमान वाले लोग हैं। फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें देश की और दिल्ली की प्रगति चाहिए। आज रोहिणी समाज की तरफ से मैं रजनीश त्यागी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ और हिमाचल प्रदेश का सह प्रभारी। आज यहाँ विशाल हमारा ब्राह्मण समाज आया हुआ है और पूरे दिल्ली से, पूरा रोहिणी और दिल्ली से भी ऐसे ऐसे प्रबुद्ध लोग हमारे आए हुए हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, विधायक आए हुए हैं, पूर्व मंत्री आए हुए हैं और आज का जो ये प्रोग्राम है ये अपने आप में एक मतलब मिसाल कायम कर रहा है कि जिसमें माताओं, बहनों, बच्चों का आज वो आप हजूम देखिए कि मतलब इतने संख्या में लोग आए हैं कि हमने 500 आदमियों का इंतजाम किया था, लेकिन 100-150 तो नीचे बैठे हैं और अंदर बैठे हैं। मतलब ऐसा लोगों में रुझान आया है। और आज एक हमारे यहाँ से प्रत्याशी खड़े हो गए थे, उन्होंने किसी ने भर दिया था कि भाई निर्दलीय खड़े हो जाएं। वो आज शर्मा जी भी देखिए सामने, वो हमारे साथ हैं भाई साहब। उनको आज उन्होंने जो है अपना पूरा समर्थन जो है वो विजेंद्र गुप्ता जी को दिया है। तो और बहुत लोगों ने आज यहाँ ज्वाइन किया है, लेकिन क्योंकि हमारा ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, हमारा तो एक अपने परिवार का मिलन था कि जो आके आज आशीर्वाद देना चाहते हैं। और आपने कभी ऐसा बोर्ड नहीं देखा होगा कि जिसमें आदमी सिर्फ अभिनंदन की बात करता है। आपने ऐसा कोई बोर्ड नहीं देखा। आप कृपया हमारा बोर्ड देखिए, उसमें विजेंद्र गुप्ता जी को ये ब्राह्मण समाज, ये ऋषि मुनि, ये अपना आशीर्वाद पहले ही विजय श्री का दे रहे हैं कि हम उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद देंगे। हमें उनको सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार को आशीर्वाद नहीं देना, हमें विजय श्री का आशीर्वाद देना है। समाज की तरफ से जो बोर्ड की वो एक दिल्ली के लिए होगी या पूरे भारत के लिए? अभी तो हम अपने दिल्ली के लिए ब्राह्मण बोर्ड की मांग की है। हमारी 3 मांगे रखी गई हैं, जिसमें से 2 मांगे हमें आपको और बताना चाहता हूँ। एक, हम चाहते हैं कि रोहिणी में जो है कोई भी हम लड़ने वाले लोगों में से नहीं है, ना हमें फरसा उठाने की जरूरत है विजेंद्र गुप्ता जी के लिए, क्योंकि जो हम कह देंगे वो मानेंगे कि हमें सिर्फ एक भगवान परशुराम का कोई मार्ग हमें हमारे लिए होना चाहिए। हम मूर्ति नहीं मांग रहे, हम भगवान परशुराम का मार्ग मांग रहे हैं। दूसरा, हम ये मांग रहे हैं कि जो हमारे ब्राह्मण परिवार जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे हमारे साथ समाज के लोग लगे हुए हैं जो सनातनी हैं, उनकी तरफ से मैं ये मांग करना चाहता हूँ
कि आप जो है ऐसा करिए कि जो हमारा अगर समाज की तरफ से हमारे लेटर हेड पे किसी गरीब के लिए, किसी के लिए अगर कोई मदद मांगी जा रही है, तो हमने विधायक जी से हाथ जोड़ के कहा है कि कृपया आप उसको बहुत 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 ही संगीन लें और उस पर उचित से उचित कार्रवाई करने की कोशिश करें, जिससे समाज को ये लगेगा कि हम एक ऐसे मंच से जुड़े हुए हैं, रोहिणी ब्राह्मण समाज के मंच से, कि जहाँ लोगों के दर्द भी दूर होते हैं। एक आयोजन किया गया, उसमें जो ब्राह्मण समाज की जो बातें रखी गई, जो बातें कही गई, क्या इस देश की ये बातों को आ जाओ जाजी, आ जाओ। ये भारत की बातें हैं। भारत का मतलब सनातन है, सनातन का मतलब भारत है। ये पूरे भारतवर्ष की बात है। और ब्राह्मण केवल सनातन की बात करता है, ये किसी जाति की बात नहीं करता। ब्राह्मण जाति नहीं है, वर्ण है, एक व्यवस्था का नाम है। और वो हमारी जो संस्कृति, उसका पोषक। भारत भी जो ज्ञान में रमण करने वाला, उसे भारत बोलते हैं। तो सनातन, भारत, ब्राह्मण एक ही अर्थ है, एक ही बात है। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो कहती हूँ ऐसे समाज के मुद्दे हमेशा सबको उठाने चाहिए, और मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। जितने अच्छे वो नेता हैं ना, उतने अच्छे वो वक्ता भी हैं, और जो बात कहते हैं वो करते हैं। की पत्नी जो शोभा विजेंद्र गुप्ता जी ने महिला संगठन गठन की जो बात करी है, जी, तो उसके ऊपर क्या नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है, और वो बहुत अच्छे ही नेक काम करती हैं। उनकी संपूर्णता से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, मैं उनके उसमें जाती हूँ काफ़ी, और मतलब उनके मैंने कार्य करते हुए उनको देखा है, वो कितनी निष्ठा और मतलब अपने पूरा एफर्ट डालती हैं उसमें। जिस तरह से वो अपनी संपूर्णता को चला रही है ना, शायद मुझे नहीं लगता कोई इतना बिजी शेड्यूल में होकर ऐसे कोई संस्था को चला सकते हैं। सो मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। ऐसे हर नेता को होना चाहिए, हर आम आदमी से मिलना चाहिए, उनसे जुड़ के रहना चाहिए। तो धन्यवाद। देखिए, आज बहुत सुंदर कार्यक्रम रोहिणी ब्राह्मण सभा ने आयोजित किया है माननीय विधायक जी के समर्थन में। और कहा ही जाता है कि विप्र का आशीर्वाद जिसके साथ हो वो कभी भी हार ही नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर विजेंद्र जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। देखिए, जो आज अपने माननीय विधायक जी हैं और प्रत्याशी भी हैं हमारे, तीसरी बार उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया गया, इसके लिए तो मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। दूसरी बात, जो आज ब्राह्मण सभा ने उनके सामने डिमांड रखी है, हमारे विधायक हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, वो हमारी इस मांग की जरूर पूर्ति करेंगे, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। और इससे जो है, ब्राह्मण पहली बात तो किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं है। ब्राह्मण से इस सृष्टि की नींव रखी गई है, और ब्राह्मण पे ही ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है, क्योंकि ज्ञान के दाता और सनातन के दाता ब्राह्मण ही है। तो इससे क्या है, ब्राह्मणों में और शक्ति और ऊर्जा और ज़्यादा उनको सम्मान मिलेगा। जो है आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात जो चल रही है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? आर्थिक क्षेत्र के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्राह्मण इतना कमज़ोर भी नहीं है, वो आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न है। लेकिन कुछ अपने वर्ग हैं, वो हर एक उसमें होते हैं, एक ब्राह्मण ही नहीं, हर एक उसमें होते हैं। लेकिन हम क्योंकि ब्राह्मण से हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्राह्मणों की बात कहूँगी, हम आर्थिक रूप से भी जरूर संपन्न है। आज जो हमारे रोहिणी क्षेत्र से अपना विधायक के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता जी को ब्राह्मण समाज ने इकट्ठा होकर आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मण सम्मान से ज्यादा आशीर्वाद समझता है, और एक मांग की है कि दिल्ली के अंदर यदि भाजपा सरकार आती है तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, जिससे ब्राह्मणों के, वेदों के, सनातन की रक्षा हो सके। ये हमारा मूल उद्देश्य था। हमने कोई, समाज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, समाज ने समाज के लिए मांगा है, समाज ने देश के लिए मांगा है, समाज ने सनातन के लिए मांगा है। देखिए, फायदे का जहाँ तक, जब सेंटर प्लेस पर है ऑलरेडी, यहाँ से चारों तरफ यदि रास्ता जाएगा तो विकास तो होना है, आर्थिक विकास भी होना है, सामाजिक विकास भी होना है, और राजनीतिक विकास भी होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण समाज ने इकट्ठा होकर एक आशीर्वाद दिया और हमेशा से देता आ रहा है। लेकिन समाज ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, समाज ने किसी राजनीतिक व्यक्ति से कभी कुछ नहीं मांगा। समाज तो आशीर्वाद देता है और कहता है कि भाई आप आगे बढ़ो, लेकिन ब्राह्मण एक चीज जरूर चाहता है कि जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा वही राज्य करेगा। ये हमारी प्लान है, और बहुत देश की तरक्की होगी, जिससे लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा। और मेन इसमें ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के लिए अगर हमारे लिए मदद करते हैं तो वो सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ब्राह्मण समाज की, जो जिसमें ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बात जो उठाई है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट डिमांड है पूरे ब्राह्मण समाज की। तो मैं यही कहूँगा कि वो इस पर ध्यान दें, और जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ।
हम जो यहाँ पे विधायक जी ने जो हमारे विधायक है उनमें जितने बात भी है कुछ भाजपा की तरफ से जो उन्होंने बातें रखी है बहुत ही हमारे जो इतने प्रिय विधायक श्री विजेंद्र अग्रवाल विजेंद्र गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छी बातें। एक तो हमने जो अपने समाज की तरफ से ब्राह्मण बोर्ड की जो है ब्राह्मण के लिए एक सनातन बोर्ड या ब्राह्मण बोर्ड आज जो ब्राह्मणों का सम्मान समारोह हुआ है इसमें विजेंद्र गुप्ता जी भारी मतों से जीतेंगे और दिल्ली में केवल भाजपा की सरकार बनेगी और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना विजेंद्र जी के हाथों द्वारा की जाएगी। हम ये कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी से मिलकर विजेंद्र गुप्ता जी भी दिल्ली में बड़ा विस्तार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनको पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से जिताएं और भाजपा की दिल्ली में कम से कम 50 विधायक जीत के आने वाले हैं। बदलाव की तरफ है। जय श्री राम। क्या दिल्ली बदलाव की तरफ है? दिल्ली में बदलाव है, अब आम आने वाला है। मोदी जी ने जो है राम मंदिर बना दिया है, सभी भाई जो है राम मंदिर के साथ में है और भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर। 70 की 70 सीटें भाजपा को मिलने वाली है।